बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रडार न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट कासिम। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, गुज़िश्ता से पेवस्ता हमारा टॉपिक था इल्यूमिनेटी अपना काम दिखा रहे हैं। किस तरह हम आपको बताते हैं आज की वीडियो और एनालिसिस के दूसरे और आखिरी हिस्से में, ताकि आपको भी पता चले और आप इस फितने से आगाह रहें। तो चलिए चलते हैं अपने मौजू की तरफ। इस तजर्बा के जरिए कैरेंटीना का कंसेप्ट एक ही झटके में पूरी दुनिया के लोगों तक पहुंचा दिया गया है और इन्हें शदीद ज़हनी मफलूज करके समझा दिया गया है कि जब किसी को बीमार करार दे के कैरेंटीना करने का हुक्म सादिर होगा तो इस पे एहतियात नहीं करना, चाहे वो शख्स जिस्मानी बीमार हो या ज़हनी मरीज हो। यूं अजीज से अजीज तर रिश्ते को भी कैरेंटीना होते देखकर एहतजाज न करने की हमें इनडायरेक्टली तरबियत दे दी गई है। चनाचा कल जब हमारे मजहबी पेशवाओं को सियासी सूझ रखने वाले रहनुमाओं को ज़हनी बीमार करार देकर कैरेंटीना किया जाएगा तो हम न सिर्फ खामोश रहेंगे बल्कि खुश होंगे। हमारे किसी अजीज को शैतानी मंसूबों की तकमील में रुकावट समझकर जब इसे खुद साख्ता वायरस का शिकार बनाकर हमसे दूर करने या वायरस के बहाने कत्ल कर दिए जाने की बात होगी तो हम कोरोना वायरस ट्रेनिंग एंड प्रोग्रामिंग की बदौलत कतन एहतजाज नहीं कर पाएंगे। मेरी बातों पे कुछ दोस्तों को हंसी आ रही होगी, मगर इंतजार कीजिए, ऐसा चंद सालों चंद दहाइयों में होने वाला है। एक नतीजा ये भी हासिल हुआ है कि दुनिया भर की तरक्की याफ्ता मेडिकल साइंस अभी इल्यूमिनाटी के मातहत काम करने वाली मेडिकल बायो इंजीनियरिंग लैब से बहुत पीछे है और ऐसे वायरस की कई माह से मुसलसल तबाही के बावजूद कोई लैब इसका तोड़ नहीं बना सकी, जो कि शैतानी मंसूबा साजों के लिए बहुत खुश आइंद है। सबसे अहम नतीजा ये है कि दुनिया अब इन्हीं चंद फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों की जानिब देख रही है जो इन शैतानी तंजीमों के कंट्रोल में हैं। दुनिया बेबसी के आलम में है, हुक्मरान भी बेबस होकर बिलबिला रहे हैं। आज पूरी दुनिया के अवाम और हुक्मरान इन मगरबी दुआसाज कंपनियों की तरफ हसरत, उम्मीद और आस भरी निगाहों से देख रहे हैं कि कब ऐलान होगा कि वबा का इलाज दरियाफ्त कर लिया गया है। शायद आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस बात पे शैतान के पुजारी किस कदर खुश हो रहे होंगे। वो सोच रहे होंगे मुस्तकबिल के इस मंजर के बारे में जब वो पूरी दुनिया में मसनूई कहत बर्पा करेंगे और सारा गल्ला और अजनास इन आलमी सरमायादारों के पास होगा और इनका सरबराह दज्जाल कहेगा मुझे अपना रहनुमा मानो तब गजा दूंगा, फिर कहेगा अपना खुदा मानो तब आर्टिफिशियल रेन बरसाऊंगा और अजनास दूंगा। इस बात का इशारा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के मफहूम से भी होता है कि गजा, अजनास, बारिश सब कुछ दज्जाल के कंट्रोल में होगा। लोगों के लिए ईमान बचाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए अपना ईमान मजबूत करें और अल्लाह के सामने सरबसजूद होकर अपने गुनाहों की माफी मांगें, क्योंकि कोई भी काम अल्लाह ताला की रजा के बगैर मुमकिन नहीं। दज्जाली कुव्वतें चाहे कितना भी जोर लगा लें, लेकिन जब तक आसमान से फैसला ना हुआ तो हमें कोई भी वबा या मुसीबत नुकसान नहीं पहुंचा सकती इंशाअल्लाह। एक तदबीर जमीन वाले करते हैं और एक तदबीर अल्लाह आसमान से करता है। बेशक अल्लाह ताला की तदबीर ही गालिब होती है। आने वाले सालों में वही कौम सुपर पावर कहलाएगी जिसके पास जेनेटिक, बायोटेक्नोलॉजी, मेडिसिन, बायोमैकेनिक्स, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के बारे में रिसर्च होगी। अगली जंगें जहां रवायती जंगें साजो सामान से लड़ी जाएंगी, वहां मेडिकल इंडस्ट्री इंतहाई अहम किरदार अदा करेगी। याद रखें, आलमी शैतानी तंजीमों की भी बहुत सी कमजोरियां हैं, जिनमें से एक है जितने ज्यादा लोग इनके शैतानी मंसूबों से अवेयर होते जाएंगे, इनके शैतानी मंसूबे इतनी जल्दी एक्सपोज होंगे और इन्हें रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। मजहब से लगाओ, सती मालूमात के बजाय हकीकी तालीम, शऊर और क्रिटिकल एनालिसिस की सलाहियत इन शैतान के पुजारियों की असल दुश्मन है। जिनसी बेरारवी और मजहब बेजारी, औरत की आज़ादी इनके अहम हथियार हैं। आज की सूरत हाल आप सबके सामने है। दज्जाल की बात की जाए तो लोग इसे हंसी मजाक में उड़ा देते हैं। ये वो फितना है जिसके शर से सहाबा और दीगर अंबिया तो एक तरफ, खुद अंबिया के सरदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है। कोरोना वायरस वबा दज्जाल के शरूर में से एक शर है और ये महज एक छोटा लेबोरेटरी टेस्ट है। अभी असल वबाएं आना बाकी हैं। आइए अब बात करते हैं कि ऐसे हालात में मुसलमानों को क्या करना चाहिए। जरूरत इस अमर की है कि मुसलमान संभल जाएं और यकजा हो जाएं। अरब शहजादे अय्याशियों और गैर जरूरी अमारात बनवाने की बजाय मुस्लिम ममालिक में तलीम व तहकीक पे दौलत खर्च करें और यहाँ बायो, मेडिसिन,
मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग के शोबों में महारत हासिल की जाए और ऐसे दज्जाली हमलों से बचने और अवाम में और मुसलमानों में खसूसन कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने वाली नेचुरल अद्वियात की तैयारी मुमकिन बनाई जाए ताकि मुसलमानों को मगरब की जानब न देखना पड़े और सख्त तरीन हालात में भी शैतान के पुजारियों के सामने घुटने न टेकने की जरूरत पड़े। वीडियो का ये मतलब नहीं कि मर्ज से एहतियात न की जाए या मामला महज दुआओं पे छोड़ दिया जाए। गैर जानबदार माहिरीन की सजेशंस पर अमल करना जान बचाने के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाना इंतहाई अहम है। इस वीडियो में कोरोना वायरस मामले का सिर्फ एक पहलू ज़ेरे बहस लाया गया है। इसके माशी, सियासी, दिफाई पहलू अलग हैं। मेरी बातों पे हंसने वालों से गुजारिश है कि महज एक दिन मुकम्मल फरागत के साथ बैठकर दज्जाल, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और एंड ऑफ द टाइम्स के मौज़ूआत पर तहकीक कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वाचिंग रडार न्यूज़। अफवाज पाकिस्तान, पाइंदाबाद पाकिस्तान ता क़यामत जिंदाबाद।